सो ये सेकेंड टॉपिक है और अपने आगे मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल वाला टॉपिक कर चुके हैं। तो इसका मतलब खाली ये लास्ट टॉपिक तुम्हारा बाकी है यूनिट के अंदर। फिर ये सब्जेक्ट के अंदर 2 यूनिट जो तुम्हारे मिड सेम के सिलेबस के अंदर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दोनों का मीनिंग है। अब जहां जहां पे अंडरलाइन करने का बोलूँ ना वो साथ में करते जाए। पहले लिखा है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर थ्रू केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसिंग और क्रिएट और एनहांस द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी जो पहली जो लाइन है ना ये प्रोडक्शन की डेफिनेशन है तुम्हारी। तो प्रोडक्शन यानी कन्वर्ट करना, किसको? रॉ मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। और उस तरह से कन्वर्ट करेंगे जिससे उसकी यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस उसकी बढ़ जाएगी। हम इसमें केमिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं जिसमें हम नई प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जब नई प्रोडक्ट बनेगी तो वो पुरानी प्रोडक्ट यानी रॉ मटेरियल की कंपैरिजन में ज्यादा यूटिलिटी रखने वाली यानी यूजफुलनेस रखने वाली होगी। अब ये लाइन है ना उसको अंडरलाइन करें। दस प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। उसको क्या बोला जाएगा? वैल्यू को ऐड करना। तो ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हम क्या करेंगे? वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल के अंदर पहला स्टेज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में कुछ वैल्यू ऐड होती है। फिर दूसरे स्टेज के बाद दूसरी वैल्यू ऐड होती है। धीरे धीरे वैल्यू ऐड होने के बाद लास्ट में जो फिनिश प्रोडक्ट बनती है ना वो पहली प्रोडक्ट से काफी अलग होती है, रॉ मटेरियल से काफी अलग होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक कार, स्कूटर, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एक्सेट्रा। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग जो भी किया जाता है उसमें अपने वैल्यू ऐड करते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड बुफ्टा प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। पहली बात क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। ये यहाँ पे हो गया। प्रोसेस हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है। बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड, यानी कोई नई चीज को क्रिएट कर रहे हैं हम। तो प्रोडक्शन का मतलब कन्वर्जन ऑफ इनपुट, इनपुट यानी रॉ मटेरियल। तो इनपुट को कन्वर्ट करना, कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करना, बदलना, इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी लेवल। तो दो बातें हैं इसमें, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करना पड़ता है। अब ये जो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट लिखा है ने वो 3 बार पूछा गया है। लिख ले, अप्रैल 16, अप्रैल 19 और मई 23। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट अप्रैल 16, अप्रैल 19 और मई 23 के अंदर। नाउ सी हियर फॉलोइंग आर सम ऑफ द डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो कल भी अपने देखा था कि जब पर्सनल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का हिस्सा आता है तो उसमें 4 फंक्शन आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजरियल फंक्शन में कल भी अपने 4 फंक्शन देखे थे उसके अंदर। बेसिक में कोऑर्डिनेशन अलग है उसके अंदर। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये 4 तुम्हारे मेन फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। तो ये चारों 4 फंक्शन हम किस में लगाएंगे? तो प्रोडक्शन के फंक्शन में यानी प्रोडक्शन को करने में लगाएंगे। कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने में अगर हम प्लानिंग करेंगे, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे तो उसको पूरे जो प्रोसेस है उसको अपने क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलेंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या? अब सवाल ये, तो ये अंडरलाइन करें। प्रोडक्शन फंक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू ईएस बुफ्टा प्रोडक्शन मैनेजमेंट एडवर्ड बराबर है। ये प्रोडक्शन फंक्शन जो लिखा है वो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। इसमें नहीं है। देखो अब इसमें ये वाले में देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ किस बात पे ध्यान रखना है? डिसीजन मेकिंग, अंडरलाइन इसको करो वर्ड डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन किस बारे में लेंगे? जिससे
गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन यानी जैसे कस्टमर मांग रहा है ना वैसा वो बन रहा है। एज पर डिमांड लिखना हो तो लिख दो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जगह पे। इन द अमाउंट्स यानी क्वांटिटी, एंड बाय द शेड्यूल डिमांडेड यानी टाइम, एंड एट मिनिमम कॉस्ट। तो चार बातें हैं, एक तो स्पेसिफिकेशन यानी क्वालिटी, अमाउंट यानी क्वांटिटी, शेड्यूल डिमांडेड मतलब टाइम, और मिनिमम कॉस्ट यानी जो इकोनॉमी होती है, कर कसर। ये चारों चार चीजों को अपने साथ में मिला के देखे तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन हुआ। अब यहाँ आप देख सकते हो इनपुट में, पीछे डायग्राम, इनपुट में मेन मटेरियल मशीन कैपिटल इंफॉर्मेशन, ये पांच चीजें आती है, राइट। इसमें मेन मटेरियल, मशीन्स, कैपिटल और इंफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर ये आपको एमसीक्यू में आएगा, साइड पे लिख दो। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें आती है? पहले तो प्रोडक्ट को डिजाइन करना कि प्रोडक्ट कैसी बनेगी, फिर प्रोसेस कैसे बनेगी, कैसी बनेगी और किस तरह से बनेगी, ये प्रोसेस प्लानिंग में हुआ। फिर प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल माने सही चीज बन रही है कि नहीं उसको चेक करना, और मेंटेनेंस यानी उसमें उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, मशीन के लेआउट को मेंटेन करना, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को मेंटेन करना, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मशीन जो है ना उसको मेंटेन करना बराबर से। फिर आउटपुट, तो आउटपुट दो चीजें हो सकती है उसकी, या तो प्रोडक्ट होगी या तो सर्विस होगी, राइट। एंड हम यहाँ पे तीन चीजों को, जो एनवायरमेंट है और फीडबैक इन्फॉर्मेशन। फीडबैक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या? कस्टमर को हमने प्रोडक्ट प्रोवाइड की तो कस्टमर हमको सामने से रिप्लाई देगा उसको प्रोडक्ट कैसी लगी उसके बारे में। तो ये फीडबैक इन्फॉर्मेशन से हम कंटिन्यूअसली क्या इंप्रूव करते रहेंगे? एक तो इन्वेंट्री यानी स्टॉक के लेवल्स, उसके बाद में क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करते रहेंगे, और कॉस्ट जो है ना वो जितना हो सके उतना कम रखेंगे। अब अब सीधा इसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर मैं इसको, ये जो ऊपर अपने लिखा है ना उसको एलाबोरेट करें ना, ये जो डायग्राम को, तो इस तरह से ये जो अपने बी में पढ़ा ना उसी को तीन हिस्सों में अपने डिवाइड कर सकते हैं। यानी हमको है ना एक तो डिसीजन मेकिंग करना है, इसके अंदर प्रोसेस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी जिसमें अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और जो कन्वर्जन होगा वो चार चीजों को ध्यान में रख के किया जाएगा, एक तो क्वालिटी, दूसरी क्वांटिटी, टाइम पीरियड एंड मिनिमम कॉस्ट, जो इसके ऊपर मैंने आपको बताया वो। अब एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये अप्रैल 2019 और मई 2023 के अंदर यानी दो बार पूछा गया है, 5 मार्क का क्वेश्चन। अप्रैल 2019, मई 2023। ओके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एट राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करना, पहला। और इसके बाद में लिखा गया है राइट टाइम पे प्रोड्यूस होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैंने आगे भी बताया वो चारों चार चीजें वापस आ गई। तो हम यहाँ पे इन्हीं चार चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले राइट क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है वो राइट क्वालिटी की होनी चाहिए। अब राइट क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। अब जो क्वालिटी है ना वो कैसे डिसाइड की जाएगी? तो कस्टमर जो मांगता है वो, यानी कस्टमर की नीड्स एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, फिर कॉस्ट देखी जाएगी, एंड टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे। टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रोडक्ट क्या क्या काम कर सकती है वो बात को ध्यान में रखा जाएगा, कैसे बनती है उस बात को ध्यान में रखा जाएगा। फिर राइट क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि अगर प्रोडक्शन जितनी डिमांड है उतना करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन उसके बाद लिखा कि इफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन डिमांड, अगर ज्यादा तुमने प्रोड्यूस कर दिया तो तुम्हारी कैपिटल ब्लॉकअप हो जाएगी। कैपिटल विल ब्लॉकअप लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करो, मोर देन और इसके बाद में ब्लॉकअप को, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी तुम्हारा स्टॉक बचा पड़ा रहेगा तुम्हारे पास और वहां पे तुम्हारे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। इफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन डिमांड,
तो इससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में क्रिएट होगी। और कस्टमर, याद रखो, तुम्हारी प्रोडक्ट मार्केट में अगर नहीं मिल रही है तो तुरंत उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लेगा, नहीं उसकी जगह पे दूसरी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी ना तो उसको परचेस कर लेगा। देन कम्स राइट टाइम। गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट राइट टाइम, यानी सही टाइम के ऊपर प्रोडक्शन होना जरूरी है। अगर प्रोडक्शन के अंदर डिले, डिले यानी लेट होना, प्रोडक्शन अगर लेट हुआ तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के अंदर लेट होगा। तो एग्जैक्टली सेम, कस्टमर एक बार चला लेगा, लेकिन बार बार अगर यही चीजें होती रहेगी तो कस्टमर आपको भूल जाएगा और दूसरी चीजों को पसंद करना शुरू कर देगा। देन कम्स राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैनेजमेंट शुड डिसाइड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। हाँ, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो लिखा है ना उसको अंडरलाइन करो। ये आपको एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है। इट शुड ट्राई टू प्रोड्यूस गुड्स एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जितना हो सके उतना कम खर्चे में अपने प्रोडक्शन करना चाहिए। एंड इट शुड ट्राई टू रिड्यूस द वेरिएशन बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी जो पहले से डिसाइड की गई कॉस्ट है या तुम्हारी जो एक्चुअल कॉस्ट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, वो जितना हो सके उतना कम करने की ट्राई करनी चाहिए। याद रखो, अगर एक्चुअल कॉस्ट कम होती है ना तो स्टैंडर्ड में गड़बड़ है, लेकिन अगर एक्चुअल कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब तुम स्टैंडर्ड को कभी अचीव नहीं कर पा रहे हो। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, राइट। अब इसमें following are the main points of importance of production management. It is useful to earn profit. earn profit को अंडरलाइन करें। मार्केट में बेच के पैसे जो मिलेंगे उससे प्रॉफिट होना चाहिए, पहली बात। एंड इट इंश्योर्स द गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो डिजायर क्वालिटी और रिक्वायर क्वांटिटी के अंदर आते हैं। मतलब ना ज्यादा प्रोडक्शन ना कम, और वो भी टाइम शेड्यूल के साथ में रह के प्रोडक्शन किया जाता है। यानी जब भी चाहे न तब प्रोडक्शन होने, उस तरह से होना चाहिए। एंड ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल, मतलब क्या, ऑप्टिमम यानी बेस्ट, ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल थर्ड में, यानी बेस्ट इन्वेंट्री लेवल। अब इन्वेंट्री तीन चीजों की बनती है, कौन कौन सी, आगे भी समझाया था मैंने। सबसे पहले इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल्स आते हैं, उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस आता है, और फिनिश गुड्स आती है। तीनों तीन चीजें मिला के तुम्हारी इन्वेंट्री बनाती है। इट एंश्योर्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड नेसेसरी कंट्रोल। ये कंट्रोल किस लिए चाहिए, कि टाइमली प्रोडक्शन हो और कॉस्ट कॉन्शियस प्रोडक्शन हो। कॉस्ट कॉन्शियस प्रोडक्शन का मतलब कॉस्ट को ध्यान में रख के अपने प्रोडक्शन करें। और इसमें सिस्टम ऐसी बनानी है विच कैन कोप अप यानी उसके साथ में मिल के काम करें। एडजस्ट लिख सकते हो इसकी जगह पे, विच कैन एडजस्ट विथ चेंजेस इन डिमांड एंड मेंटेन्स द स्टेबिलिटी इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। स्टेबिलिटी यानी एक जैसा प्रोडक्शन चलता रहे। इट एंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग। जो भी काम हो रहा है वो एकदम बराबर लेवल पे हो रहा है, रुके भी ना हो रहा है, उसको स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग बोलेंगे। प्रोडक्शन का खर्चा जितना हो सके उतना कम करना है। एंड इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस फर्म। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, एक बिजनेस के अंदर जो मशीन है वो कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, एक वर्कर कितना प्रोडक्शन कर पाएगा, ये सबको ध्यान में रखना है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ता है और वेस्ट रिड्यूस होता है, जितना हो सके उतना वेस्टेज कम करना है, क्योंकि वेस्टेज का मतलब कॉस्ट इंक्रीज होना। नाउ ब्रीफली डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बीच में बोलूंगा, एक दो एमसीक्यूज इसके अंदर है। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहले लिखा है देखो, मटेरियल्स। दिस फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज टू सिलेक्ट मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए मटेरियल को सिलेक्ट करना, पहला मटेरियल को सिलेक्ट करना आता है। उसके बाद में मैनेजर के पास साउंड नॉलेज होना चाहिए। साउंड नॉलेज का मतलब प्रॉपर नॉलेज, साउंड का मतलब प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए मटेरियल का और उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
मटेरियल कैसा होता है, कहाँ से मिलता है, ये सब उसको पहले से पता होना चाहिए। रिसर्च ऑन मटेरियल is necessary to find out alternatives to satisfy the changing needs of design of product and availability of materials। कई बार हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट की डिजाइन बदलती जाती है, जरूरत पड़ती है डिजाइन बदलने की, बराबर ने। पहले प्रोडक्ट की डिजाइन अलग होती थी, आज अलग है। हम कोई भी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की डिजाइन बार बार चेंज होती है। उसके पीछे का कारण ये है कि जब भी हम ये देखते हैं कि मार्केट में लोगों का रवैया बदल रहा है प्रोडक्ट की तरफ, तो हमको डिजाइन के अंदर चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर डिजाइन बदलेगी तो मटेरियल भी बदलेगा। फिर मेथड, तो हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, प्रोसेस के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है उसको सिलेक्ट करना, टू सर्च सच ए मेथड जो हमारे लिए सूटेबल हो, एंड टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। सीक्वेंस यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, रॉ मटेरियल में से फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीट कैसे किया जाएगा प्रोडक्ट को, ये देखना है। देन मशीन्स एंड इक्विपमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर हैज टू सिलेक्ट suitable machinery and equipment for the production process. Further, he has to decide the maintenance policy and to design the proper plant layout. What is maintenance policy? मेंटेनेंस यानी मशीन को मेंटेन करना। मशीन मेंटेनेंस मांगता है, मशीन यूज किया जाएगा तो उसके बाद में उसके कुछ पार्ट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको चेंज करना पड़ता है या उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो ये मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और प्लांट का लेआउट, लेआउट का मतलब अरेंजमेंट, ये लास्ट सेम में था, प्लांट लेआउट। फिर एस्टिमेटिंग लिखा है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड द प्रोडक्शन टारगेट्स एंड डिलीवरी डेट्स। इसको टिक करो, ये एमसीक्यू के अंदर आएगा। एंड डिलीवरी डेट्स एंड इट हैज टू कीप द प्रोडक्शन कॉस्ट एट मिनिमम लेवल। जितना हो सके उतना कम लेवल पे अपने कॉस्ट को रखना है, इसलिए हमको पहले एस्टिमेशन करना पड़ेगा, यानी जज करना पड़ेगा कि कॉस्ट कितनी होगी। फॉर दिस पर्पस द प्रोडक्शन मैनेजमेंट हैज टू एस्टिमेट द प्रोडक्शन टाइम एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। अगेन एक ही बात बार बार आ रही है कि प्रोडक्शन टाइम पे होना चाहिए और कॉस्ट कम होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग, उसके बाद में रूटिंग, डिस्पैचिंग, ये सारे एमसीक्यूज है आपके। देखो, शेड्यूलिंग का मतलब टाइम टेबल बनाना कि कब स्टार्ट करना है और कब फिनिश करना है प्रोडक्शन के प्रोसेस को, ये टाइम टेबल बनाना ये शेड्यूलिंग के अंदर आता है। फर्दर ये भी देखना पड़ता है कि द टाइमिंग ऑफ मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट कितना टाइम के अंदर कंप्लीट होगा। जैसे एक प्रोसेस से मैं दूसरे प्रोसेस की तरफ मटेरियल को ले जा रहा हूँ तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ये भी ध्यान में रखना है। एंड द एक्टिविटीज ऑफ मैन पावर, जितने लोग काम करते हैं वो कैसी एक्टिविटीज करते हैं वो भी ध्यान में रखना है। While preparing the production schedules, a manager must consider the load on hand। अब लोडिंग का मतलब क्या होता है, लोडिंग का मतलब सिंपल वर्ड के अंदर बात करें ना तो तुम्हारे हाथ में अभी कितना काम है। कोई भी इंसान या तो मशीन ओवरलोड नहीं होना चाहिए और साथ में अंडरलोड भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लोड ऑन हैंड एंड कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटी, फैसिलिटी यानी तुम्हारी कंपनी की, तुम्हारी फैक्ट्री की जो कैपेसिटी होती है ना, वो देखा जाता है इसके अंदर। फिर रूटिंग बोला जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। means to decide the path on which the materials and components will move from the stores to the packing of finished goods। तो जो मटेरियल है वो मटेरियल और कंपोनेंट स्टोर्स से फिनिश गुड्स तक पहुंचे, इसके बारे में यहाँ रूटिंग आता है। एंड डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग का मतलब क्या आता है, देखो टू प्रिपेयर वेरियस डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि ये आता है, देखो ये एमसीक्यू में आता है कि जॉब कार्ड, रूट शीट, मूव कार्ड, इंस्पेक्शन कार्ड, ये सब किस में आता है और इसकी कितनी कॉपीज बनाई जाती है, तो 5 कॉपी बनाई जाती है, 5 कॉपीज, राइट। जॉब कार्ड, रूट शीट, मूव कार्ड एंड इंस्पेक्शन कार्ड। देखो जॉब कार्ड का मतलब एक जॉब कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है ना उसके लिए कार्ड बनाया जाता है कि ये मटेरियल यहाँ से यहाँ तक गया। अभी तो क्या ये सब कुछ डिजिटल हो गया है, पर पहले इसको कार्ड में लिखा जाता था, इसलिए उसको जॉब कार्ड बोला जाता है। फिर इसके बाद में रूट शीट, यानी कब कब कौन से प्रोसेस के अंदर मटेरियल गया था। उसके बाद में मूव कार्ड, कितना टाइम लगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मूव करने में। एंड इंस्पेक्शन यानी मटेरियल को इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद उनको उसके अंदर वो मटेरियल के अंदर कोई खामी लगी कि नहीं लगी। टू रिलीज these documents to start the production activities, ये डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करना और उसके बाद में प्रोडक्शन एक्टिविटीज को स्टार्ट करना, ये भी डिस्पैचिंग के अंदर आता है।
अब आता है एक्सपीडिटिंग एंड फॉलो अप। अब एक्सपीडिटिंग का मतलब किसी चीज को फास्ट करना हो ना तो उसको एक्सपीडिटिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ फास्ट नहीं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करना उसको एक्सपीडिटिंग बोलते हैं। तो स्टार्ट लिख सकते हो इसके अंदर। आफ्टर डिस्पैचिंग द प्रोडक्शन मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। इसमें फॉर दिस पर्पस द इंजीनियर्स हैव टू मूव अराउंड द प्रोडक्शन फ्लोर। वो हाथ में प्लान लेके चलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि प्लान प्लान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान। प्लान के साथ तुम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करो। एंड टू गिव फीडबैक टू द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को इस बारे में फीडबैक दिया जाएगा कि इसमें जो भी हमने प्रोडक्शन किया उसमें कितने परसेंटेज खामियां निकली और वो खामी के लिए तुमने क्या किया। देन कम्स इंस्पेक्शन। द क्वालिटी इंस्पेक्शन वर्क इज कंडक्टेड बाय द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अंडरलाइन करो, एमसीक्यू है ये। याद रखो ये डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो अपने घर के जैसे हालत हो जाएंगे। घर में जो खाना बनाता है ना उसको अभी अपना खाना कभी भी बुरा नहीं लगता, बराबर। नमक ज्यादा थोड़ा ही ज्यादा है, थोड़ा ही ज्यादा, थोड़ा तो ज्यादा है, इतना तो चला लो, ऐसा समझे ना। तो एग्जैक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन खुद कर रहा है उसको अपने काम के अंदर खामियां नहीं दिखेगी, इसलिए हम इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं जिसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बोलते हैं। दिस वर्क इज डन बाय सेपरेट डिपार्टमेंट बिकॉज इफ दिस वर्क इज डन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इट इज पॉसिबल दैट दे मे क्वालिफाई, यानी वो मान लेंगे, डिफेक्टिव चीजों को भी वो आगे बढ़ा देंगे। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन यानी चेक करना, फीडबैक बोल सकते हैं इसको। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज टू इवेल्युएट यानी असेस करना, चेक करना हिमसेल्फ एंड हिज कंट्रीब्यूशन। By this evaluation, he can know that whether they are able to achieve the overall corporate objectives and departmental objectives or not। यानी उसने जो भी objectives बनाए, कंपनी ने उसके लिए जो objectives बनाए, वो क्या सारे objectives को वो लोग फुलफिल कर पाए कि नहीं कर पाए, ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है।